गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट केस कर लिया था डबल इंटीग्रेशन का। तो आज हम करेंगे सेकंड केस। सेकंड केस करना है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल। तो हम डबल इंटीग्रल आपको याद हो तो वही आर इवेल्युएटिंग द डबल इंटीग्रल, हाउ टू वैल्यूएट द डबल इंटीग्रल हम ये पढ़ रहे हैं, राइट। तो एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई हमारी डबल इंटीग्रल है जिसको हमने देखना है कि कैसे इवेल्यूएट कर सकते हैं। तो पहला केस हमारा हो गया था, अब हमारा सेकंड केस है, सेकंड रूल है कि जब y जो हमारी लिमिट्स हैं, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि x और y की दोनों जो लिमिट थी वो कांस्टेंट थी। इस केस में क्या होगा, जो y की लिमिट है वो वेरिएबल में आ जाएंगी। y आपको x का फंक्शन दिया होगा, y इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड मतलब y की जो कर्व्स हैं, जो y की कर्व्स हैं दैट विल बी द फंक्शन ऑफ x एंड कर्व्स ऑफ x आर कॉन्स्टेंट्स। दैट इज़ कि जो आपकी x की लिमिट्स हैं, इस यहाँ कर्व्स का मतलब है बेटा लोअर एंड अपर लिमिट्स। मतलब x की लोअर लिमिट आपको a दी है, x की अपर लिमिट b दी है, मतलब x की जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट हैं और स्ट्रेट लाइंस हैं, ये हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में हमारे। और y की लिमिट्स अब कर्व आ गई, जो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दी है जिसको मैं कर्व बोल रहा हूँ कि y की वैल्यू कर्व में है, इन टर्म्स ऑफ x में है। तो ये φ1 y की लोअर लिमिट है और y इक्वल्स टू φ2 y की अपर लिमिट है, इन टर्म्स ऑफ x होगी। दोनों इन टर्म्स ऑफ x हो सकती हैं, कोई एक कांस्टेंट हो सकता है लेकिन एक x में ज़रूर होगा, क्योंकि दोनों अगर कांस्टेंट हो गए फिर तो पहला केस ही बन जाना है। तो डेफ इंटीग्रल हमारी क्या होगी, क्या बन जाएगी, देखो a से b y की लिमिट्स क्या है। अब देखो मैंने क्या किया, तो आपने याद रखना है जब भी y की लिमिट कर्व्स आ जाएं और x की कांस्टेंट हो तो हमने पहले इंटीग्रेट x से करना है। मतलब y की जो लिमिट्स हैं लोअर क्या है φ1x, अपर क्या है φ2x। मतलब आपको इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स होंगी वहाँ अगर x वेरिएबल दिखाई दिया तो उसका मतलब होगा कि वो y की लिमिट्स हैं। तो इन दैट केस हम इंटीग्रेट भी किससे करेंगे, पहले y से, आफ्टर दैट हम इंटीग्रेट करेंगे x से। जब y से इंटीग्रेट कर देंगे तो x को कांस्टेंट मान लेना हमने, और जब अपर और लोअर लिमिट डाल देंगे सारा ही x का फंक्शन बचना है। देन वी कैन इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डायग्राम इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी जब आपने इसको रफ स्केच करना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो लाइन आपकी है x इक्वल टू ए लाइन है, दिस इज x इक्वल टू ए लाइन, ये a ज़ीरो से पास करेगी, पता आपको किया हमने फर्स्ट लेक्चर में। दिस इज x इक्वल टू बी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0b, राइट। अब ये जर्नल कर्व्स दी हैं, तो हमेशा जो y की कर्व्स हैं जर्नल वो इस टाइप की हुआ करेंगी, वर्टिकल फॉर्म में, एक नीचे हुआ करेगी एक ऊपर हुआ करेगी। मतलब हमने इसको वर्टिकल फॉर्म में देखना होगा। नीचे वाली जो कर्व है वो दिया करेगी y की लोअर लिमिट और ऊपर वाली जो कर्व है वो दिया करेगी y की अपर लिमिट। आपने दिमाग में बिठाना है कि एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये कर्व और एक ये कर्व, तो कॉमन एरिया हमारा कौन सा बाउंड हुआ जिसको हम रीजन कहते हैं। यहाँ से ये जो नीचे लिखा होता है आर, जो रीजन है इस केस में वो कौन है, यस ये वाला जो अंदर वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने हल्की सी शेडेड सी दो लाइन दिखाई हुई थी, तो इनको मैं डार्क कर रहा हूँ, इनको मैं डार्क कर रहा हूँ और इसको बोलेंगे बेटा स्ट्रिप, STRIP, स्ट्रिप। तो इसका मतलब क्या स्ट्रिप का, कि जो y की कर्व्स होंगी वहाँ से आपने एक वर्टिकल स्ट्रिप स्टार्ट करनी है और ऊपर की कर्व को टच करवा देनी है ऐसे, यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर की कर्व को ऐसे टच करवा देनी है। तो नीचे कर्व पे जहाँ भी स्ट्रिप टच होगी उस कर्व में से आपने y की वैल्यू लेनी है, वो हुआ करेगी लोअर लिमिट, और ऊपर यहाँ टच किया करेगी तो वहाँ से y की वैल्यू निकाल लेनी है कर्व से, सेकंड कर्व से, वो हुआ करेगी y की अपर लिमिट, राइट। तो ये y की लोअर और अपर लिमिट इन कर्व से आया करेंगी। जब आपने ये स्ट्रिप बना ली तो आपने ये जो स्ट्रिप है, ये वाला लेफ्ट वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है, इसको आपने स्ट्रेच कर देना है इस लाइन तक। तो वो लाइन आपकी कौन सी है, x इक्वल टू ए। इसका मतलब ये वाला जो एरिया सारा कवर हो जाएगा आपका, और ये जो राइट वाली स्ट्रिप है उसको आपने इधर खींच के स्ट्रेच कर देना है। एक्चुअल में नहीं खींचना, ये मतलब एक देखने का तरीका होगा कि हमारा एरिया सारा कैसे कवर हो गया है। तो ये यहाँ स्ट्रेच कर दी, ये यहाँ स्ट्रेच कर दी, सारा एरिया हमारा कवर हो जाएगा इस स्ट्रिप की हेल्प से। तो x की लिमिट हमेशा, x की लिमिट लेफ़्ट से राइट लेते हैं और y की लिमिट हमेशा यहाँ नीचे से इस केस में ऊपर जा रही है, राइट। हम वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे हैं। तो ये हमारा केस था कौन सा, जब y
कर्व्स में आए और जो लाइंस है एक्स की हों, राइट, कांस्टेंट लाइंस पैरेलल टू किसके होती हैं, वो वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे कट करती हैं। तो दिस वाज अवर सेकंड केस। तो इस केस का अब हम क्वेश्चन लेते हैं एक, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो करें क्वेश्चन इसका। चलो ठीक है, तो एक इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। हमने इसको इवैल्यूएट करना है। दिस इज इवैल्यूएट द इंटेग्रल। ये हमारा क्वेश्चन है, इवैल्यूएट दिस इंटेग्रल 0 से 1 एक्स से अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये आपका फंक्शन आ गया डी वाई डी एक्स। तो आप सबसे पहले देखना है कि जो हमारी लिमिट्स हैं, क्या उसमें आपको कोई वेरिएबल दिखाई दिया है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में? यस दिया है। ये देखो, ये x है, ये अंडर रूट एक्स है, मतलब लिमिट्स वेरिएबल में आ रहा। अब सेकंड केस बन गया हमारा जो अभी हमने किया है। तो जब आपको x दिखाई दिया ना, तो ये y की लिमिट है, क्योंकि y की वैल्यू हमने की थी इन टर्म्स ऑफ x आती है। तो ये आपकी y की लिमिट आ गई। तो हमने इंटीग्रेट भी किससे करना है, पहले जिसकी लिमिट पहले यहाँ लिख दी हमने y से, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे पहले y से। तो y से इंटीग्रेट करेंगे, जो भी इसको सोल्व करके आएगा, ये जो पार्ट है, अब हमने ये वाला पार्ट सोल्व करना होगा। इसको ऐसे आप चाहो तो ऐसे इसको अलग करके दिखा सकते हो आप कि ये वाला पार्ट हमने इंटीग्रेट करना है पहले। तो इस पार्ट को इंटीग्रेट करने का आपको पास मेथड है। एक्स स्क्वेयर तो कांस्टेंट हो गया भाई, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होती है, वाई, तो मतलब इसके साथ वाई लग जाएगा यहाँ पे। और वाई स्क्वेयर की इंटीग्रेशन पता है, सभी को पता है, ऊपर 2 है एक, हाँ एक पावर ऐड हो जानी है, वाई की क्यूब, नीचे कितना आ गया 3 आ गया। अब लिमिट्स डालनी है आपने, ये आपकी लोअर लिमिट और ये आपकी अपर लिमिट, ठीक है। तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ आपने ये डालनी है। तो अंडर रूट एक्स यहाँ डाल दो वाई की जगह, ये आ गया। यहाँ अंडर रूट एक्स डाल दिया जाए तो ये बन गया। अब माइनस का साइन लगाया मैंने, क्योंकि अब लोअर लिमिट पुट करने वाला हूँ। जब आपने अपर लिमिट वाई की जगह डाल दी तो ये फंक्शन ये आपके रिजल्ट आ गया, या टर्म आ गई माइनस। अब लोअर लिमिट डालनी है वाई की जगह, यहाँ वाई डाल दो, यहाँ भी वाई डाल दो, आपके पास ये रिजल्टेंट आ गया। तो ये x का अंडर रूट बेसिकली x की पावर 1/2 है, और यही भी x की पावर 1/2 है। तो ये x की पावर 1 और x की पावर 2 पता है सभी को? यस, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, बेस सेम है, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर ऐड हो जाएंगी भाई। ये 2 और 1 कितना बन गया आपका, पावर 3। ये टर्म तो हमारी सेम रही। वैसे ही इधर होगा। अब ये स्टेप क्लियर है ना? उसके बाद ये देखो, वैसे इधर होगा। अब ये और ये बेस सेम है, x मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 और 1/2 ऐड हो जाएंगे। 2 और 1/2 को ऐड करना है, सिंपल। क्या आएगा? यस 5/2 आएगा। इसको करेंगे तो हमारा 5/2 आएगा। अब ये इंडेक्स सभी को खोलने आता है, सभी ने इंडेक्स की हुए लोअर क्लासेस में। मतलब ये पावर है 1/2 है, ये ऊपर 3 है, ये पावर हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, याद रखना है। दिस और दिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, राइट। तो ये x की पावर 5/2 आ गया। अब हमारे पास x की पावर 3/2 आ गया, और ये हमारी टर्म -4x³/3 आ गई। एलसीएम ले लिया हमने पिछली टर्म का। तो अब हमारे पास सिर्फ लिमिट्स रह गई x की, और विद रिस्पेक्ट टू x करना हमने इंटीग्रेट। तो x की 5/2 की इंटीग्रेशन, कोई भी x की पावर आ जाए भाई, सभी को पता है, सभी को पता है कि x पावर n की इंटीग्रेशन x की पावर n+1 ओवर n+1 होता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं याद हो तो x की पावर n की जब आप इंटीग्रेट करते हो तो विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ dx लिख सकते हैं, dx आएगा। तो वो क्या होती है, x की पावर n+1 ओवर n+1। तो ये रूल लगा दो तीनों टर्म पे। ये +1 करेंगे तो 7/2 बनेगा, जो बना उसी से डिवाइड कर देना है। इसमें 1 ऐड करेंगे तो 5/2 उसी से डिवाइड, इसमें 1 ऐड करेंगे 4 उसी से डिवाइड। ये आपकी लिमिट्स आ गई जो आपने डालनी है, लोअर एंड अपर सभी। ये 2/7 बन जाएगा, ये आपका 15 2 ऊपर आएगा, ये आपका 4 कटिंग हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आएगा। तो ये 1 0 और 1 अभी बचा हुआ, लिमिट्स अभी हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। अपर लिमिट डाल दो, जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है 1 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, ठीक है। तो ये आपका ये और ये बच गया, 3 टर्म बच गई। तो जब 0 डालोगे 0 0 0, तीनों टर्म 0 हो जाएंगी। तो अपर लिमिट आपकी ये आ गई, माइनस लोअर लिमिट आपकी ये आ गई। इन सभी का आप एलसीएम लोगे तो आपके पास सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं हम, कर लोगे, ठीक है। तो 9/2
105, इसको कटिंग करके 3/35 आ गया। तो दिस वाज द आंसर ऑफ द इंटेग्रल। तो ये था, आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने बस देखना है कि आपने इंटीग्रेशन सबसे पहले ठीक स्टार्ट की है ना, जो वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना आपने। तो ये हमारा था सेकंड केस। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम करेंगे थर्ड केस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।